अवंतिका मैम। मैम शो हो रही है। ठीक है मैम, थैंक यू। आप क्लियर है प्लीज मैं, मैम? जी जी, अगर बीच में कहीं आवाज नहीं आ रही हो या स्क्रीन नहीं आ रही हो तो प्लीज लेट मी नो। ओके मैम। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे 4th लर्नर्स ट्रेनिंग सेशन में। आज हम सब ये डिस्कस करेंगे कि हम सब पर्सन्स जितने इस दुनिया में हैं, वो इस जिंदगी में काम क्यों करते हैं। हमें अपने सपने पूरे करने के लिए क्या पैसा कमाने की जरूरत पड़ती है? पैसा कमाने की जरूरत फिर क्यों पड़ती है? क्या हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए? क्या हमें कार चाहिए, लग्जरी हाउस चाहिए, या अपनी ड्रीम बाइक चाहिए? जनरली हम सब लोग फैमिलीज वाले हैं, तो हमारे सबके मेन मेन छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं। बच्चों की एजुकेशन है, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना है, हम चैरिटी भी कर लें, हमारा बैंक बैलेंस भी होना चाहिए, वर्ल्ड टूर्स भी हमारे लगने चाहिए। तो दोस्तों, इन सब सपनों को पूरा करने के लिए ही इंसान इस जिंदगी में काम करता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए ही वो पैसा कमाना चाहता है। अगर ये सारी चीजें ना हो, इंसान के सपने ना हो, बच्चों की पढ़ाई ना हो, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने का कोई मन ना हो, कहीं चैरिटी नहीं करनी, कोई बैंक बैलेंस रखने की इच्छा नहीं है, कोई वर्ल्ड टूर्स पर जाने की इच्छा नहीं है, मतलब इनमें से कोई भी आपकी लिस्ट में नहीं आता है, तो आप सोचेंगे कि ठीक है, मेरे को तो कोई चीज चाहिए ही नहीं, तो पैसा कमाने की जरूरत ही नहीं है। बट यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पर फॉर्चुनेटली वही एसोसिएट्स हैं जिनके बड़े सपने हैं, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। और ऑलरेडी हमारे सिस्टम को एक्टिवली वर्किंग में 1.5 पौने 2 साल हो गए हैं, और यहाँ से लाखों लोग ऐसे हैं जिनके घर की अर्निंग्स आज एफडीए की बदौलत चल रही हैं। यहाँ पर लाखों लोग ऐसे हैं जिनके सपने पूरे हो चुके हैं, और लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने सपने पूरे करने के लिए यहाँ पर जितनी भी गाइडलाइंस दी जाती हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बिना गाइडलाइंस को फॉलो किए हुए कभी भी आप सक्सेस को नहीं पा सकते दोस्तों। तो अपने सपनों को पूरा करना है तो जो जो चीजें आपको आपके अपलाइंस, आपके सीनियर्स, हमारे सीएमडी सर, हमारे फाउंडर मेंबर्स, हमारे कोर टीम, बिकॉज इन सबको एक्सपीरियंस हो चुका है। तो जितने भी हमारे साथ बिजनेस एसोसिएट्स न्यू लेवल पे जुड़ते हैं, उनको सबसे पहले ये फोकस करवाने की जरूरत है कि आपको जिंदगी में चाहिए क्या, आप काम कर क्यों रहे हैं, आप क्या पैसा अपने सपने पूरे करने के लिए कमाते हैं। अब अगर वो पैसा कमाना है तो उसके लिए आपको करना क्या क्या है, उनको बताना है कि जो भी वो करेंगे उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, और उससे उनकी लाइफ कितनी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। तो आप सबको मालूम है कि करियर ऑप्शंस में अगर आप अपने बच्चे का करियर सेट करने की सोच रहे हैं तो 2 ही तरह की जॉब्स होती हैं, या प्राइवेट जॉब होती है या गवर्नमेंट जॉब होती है। अगर बिजनेस करना है तो या स्मॉल स्केल होगा या लार्ज स्केल होगा। प्रोफेशन कोई चूज करना है तो डॉक्टर, एडवोकेट, सीए, आईएएस, इंजीनियर, देयर आर सो मेनी प्रोफेशंस। कुछ जो काम है वो टेक्नोलॉजी बेस होते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट बेस और कुछ एजुकेशन बेस। तो दोस्तों, इन सब के लिए टाइम, ट्रेंड और टेक्नोलॉजी को फॉलो करना पड़ता है। अब आप देखिए कि जॉब्स जो हैं या प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट जॉब्स हमारे साथ यहाँ भी आज जितने एसोसिएट बैठे हैं उनमें से बहुत सारे प्राइवेट जॉब्स में होंगे, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स में होंगे। तो उनको उस दर्द का पता है जो प्राइवेट जॉब में होते हुए, क्योंकि जितना प्राइवेट जॉब में सैलरीज मिलती हैं उससे कई गुना ज्यादा उनसे काम लिया जाता है। गवर्नमेंट जॉब्स के आजकल पहले टारगेट्स नहीं होते थे, लेकिन आजकल गवर्नमेंट जॉब्स के भी अपनी ड्रॉबैक्स हो गए हैं।
बिजनेस किसी को करना है स्मॉल स्केल का, आजकल के बच्चे जल्दी जल्दी स्मॉल स्केल बिजनेसेस में हाथ डालते नहीं हैं। लार्ज स्केल बिजनेस के लिए पैसा बहुत चाहिए। पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि बच्चों को करवाएं क्या। प्रोफेशंस के लिए बड़ी पढ़ाई करवानी पड़ती है, डॉक्टर, एडवोकेट, सीए, आईएएस, जो हर पेरेंट के बस की बात नहीं है और ना ही हर बच्चे की। कई बार घरों में फाइनेंशियल स्ट्रेन्स रहते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को इस लेवल की एजुकेशन नहीं दे सकते कि वो प्रोफेशनल किसी करियर में जा सकें। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ही उस लेवल से उस पढ़ाई को नहीं कर पाते हैं, जिस पढ़ाई को करने से वो इन प्रोफेशनल एराज में एंटर कर सके। तो दोस्तों, करें क्या? करियर के ऑप्शंस में है क्या? एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। ऑलरेडी जो ये जॉब्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, जितना प्रोफेशंस हैं, इसमें आप सबको ऑलरेडी पहले भी एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को बहुत सारी मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स ऑलरेडी आपको सुनने को मिला होगा। जो एक्टिव इनकम होती है, एक सेबी का रूल रहता है, SEBI। S इज सेल्फ एम्प्लॉयड, E इज एम्प्लॉय, B इज बिजनेस ओनर और I इज इन्वेस्टर। आप सब लोग ये भी अपनी डायरी में बना सकते हैं, प्लस का साइन डालिए और उसमें सेबी लिख लीजिए। एस जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और जो एम्प्लॉयज होते हैं, इनके पास हमेशा इनसफिशिएंट फंड्स रहते हैं। 90% सेल्फ एम्प्लॉयड ऐसे होंगे जिनके ऊपर बड़े बड़े कर्जे होंगे। इनके पास कभी भी परिवार के लिए समय नहीं होता, ना इनके पास कोई सिक्योरिटी होती है और ये सारा दिन भागम दौड़ में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ इस टाइम भी जितने बिजनेस एसोसिएट्स बैठे हैं, उसमें से जिन जिन की एक्टिव इनकम होगी, वो अपने आप को इन पिक्चर्स के साथ रिलेट कर पा रहे होंगे। दोस्तों, आपको जान के बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयड। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इन 95% लोगों के पास पूरी दुनिया की वेल्थ का सिर्फ 5% ही है। यानी कि लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं 95%, लेकिन उनके पास पैसा सिर्फ 5%। स्ट्रेस दुनिया भर का। एक डॉक्टर है, आप में से कोई भी डॉक्टर है, वो सुबह क्लिनिक पे गए, शाम तक पेशेंट्स को देखा और घर आ गए। अनफॉर्चुनेटली अगर वो 10 दिन के लिए बीमार हो गए या उनको 4 दिन के लिए कहीं इमरजेंसी के लिए कहीं रिलेटिव्स में जाना पड़ गया, तो क्या उनके घर में कहीं से कोई इनकम सोर्स आएगा? नो, बिकॉज ही इज द ओनली वर्किंग पर्सन। जो पर्सन अकेला ही किसी बिजनेस को, किसी प्रोफेशन को परस्यू कर रहा है, वो उसकी एक्टिव इनकम कहलाती है कि काम करेंगे तो पैसा आएगा। लेबर क्लास के साथ क्या होता है? काम करेंगे, मजदूरी करेंगे तो शाम को पैसे घर लेकर जाएंगे। अगर उस दिन मजदूर बीमार हो गया तो उसके घर में पैसा नहीं जाता है। कई मजदूर तो ऐसे हैं जिनके घर में रोटी तक नहीं बनती है। तो दोस्तों, दूसरी साइड आपको देखने को मिल रहा है कि बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स, एक तो इनका विजन स्ट्रांग होता है, इनकी लॉन्ग विजन की वजह से इनका काम इजी वर्क इन द सेंस ये अपने मल्टीपल हैंड्स क्रिएट करते हैं। इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी होती है, इनके पास स्पेयर टाइम भी होता है, इनके ऊपर कोई कर्जे नहीं होते और पैसा बेशुमार होता है। और फ्रीडम जिसकी हमने बात शायद आई गेस सेकेंड हमारे ट्रेनिंग सेशन में की थी, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात, तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी इनके पास होती है। तो दोस्तों, लेकिन इस कैटेगरी में जो बिजनेस ओनर्स हैं, जहां पर वो किसी सिस्टम के ओनर होते हैं और लोग उनके लिए काम करते हैं, बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टाटा के सिस्टम आपने सुना है, जियो का सुना है। तो जितने भी बड़े सिस्टम्स हैं, वो बिजनेस ओनर्स वहां पर हैं जो उसको रन कर रहे हैं और लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स में इन्वेस्टर अपना पैसा लगाते हैं और वहां पर काम उनके लिए खुद खुद होता है। लेकिन ये पीपल, नंबर ऑफ पीपल, दे आर 5%। पूरी दुनिया के सिर्फ 5% लोग ही बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं। बट
फॉर्चुनेटली इनके पास पूरी दुनिया के वेल्थ का 95% हिस्सा होता है। तो दोस्तों इट्स अ वेरी बिग नंबर। आप अब अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आप डिसाइड भी कर सकते हैं कि आपको एक्टिव इनकम चाहिए या पैसिव इनकम चाहिए। एक्टिव इनकम में सिर्फ आप ही भागते रहेंगे, आपके पास कोई टाइम नहीं होगा, आपके पास पूरी दुनिया का 5% वेल्थ का वो छोटा सा हिस्सा होगा जिसमें 95% लोग आते हैं। या फिर आप पैसिव इनकम दूसरी तरफ का हिस्सा, राइट साइड का हिस्सा बनना चाहेंगे, जहां पर आप बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं। तो पैसिव इनकम के लिए हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं, सिर्फ मल्टीपल हैंड्स क्रिएट करने हैं। हमारे मल्टीपल साथी, हमारे साथ बिजनेस एसोसिएट्स जितने ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे, उतना ही हम सबको यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। राकेश जी पहले भी आपको कहते हैं कि जितना नेटवर्क आप बनाते हैं उतना ही नेटवर्थ आपका बन जाता है। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं दोस्तों कि एक्टिव इनकम में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इंडिविजुअल एफर्ट रहता है, लिमिटेड इनकम रहती है और एक्टिव इनकम। लेकिन दूसरी तरफ राइट साइड की तरफ देखें तो टीम वर्क है, अनलिमिटेड इनकम है और पैसिव इनकम है। हमारे यहाँ आज हमारे CLBP सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनका टीम वर्क बहुत अच्छा है, जिनकी अनलिमिटेड इनकम है, और अगर आज वो कुछ ना भी करें और आराम से घर पे बैठ जाएं तो भी उनको पैसिव इनकम आती रहेगी। अगर उनको हफ्ते 10 दिन के लिए कहीं घूमने जाना है, उनको कोई टेंशन नहीं, आराम से टीम्स काम करती रहेंगी और उनके पास पैसा आता रहेगा। ऑलरेडी हमारे पिछले स्लाइड में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि 95% लोगों के पास सिर्फ 5% वेल्थ होती है। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में कितने लोग सक्सेसफुल हैं। तो दोस्तों नंबर बहुत बड़ा है, 96%, लेकिन ये है उन लोगों का जो अनसक्सेसफुल हैं, और जो लोग सक्सेसफुल हैं वो सिर्फ 4% की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि लोग समय की कदर नहीं करते। अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कहते हैं आप समय पर समय की कदर कर लीजिए, नहीं तो समय आपकी कदर नहीं करेगा। एक बार इसमें मोस्ट प्रोबेबली आप सबने स्टोरी भी सुनी होगी कि बिल गेट्स जी को सब जानते हैं। एक बार उनका इंटरव्यू लेने के लिए एक मैडम आए और वहाँ पे बिल गेट्स के इंटरव्यू चल रही थी, तो उन्होंने पूछा सर आप इतना पैसा कैसे कमा लेते हैं? बिल गेट्स सर हमेशा अपने साथ चेक कैरी करते थे। उन्होंने चेक बुक निकाली और साइन करके उन मैम के आगे कर दिया और उनको बोला कि इसमें जितनी आपने फिगर भरनी है आप भर लीजिए, मैंने ये मतलब बिल्कुल खाली चेक आपको दिया है। उन मैम को लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं सर, बस आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए कि आप इतने अमीर कैसे बने। बिल गेट्स सर ने एक बार फिर से उनको बोला कि देखिए मैं अभी कह रहा हूँ आपको, मैं आपको चेक दे रहा हूँ, ब्लैंक चेक है, आपका जितना मन करता है उतनी फिगर्स में आप इसमें अमाउंट भर लीजिए। ओ मैम कहने लगे कि नहीं 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 सर, उनको लगा वो मजाक कर रहे हैं। थर्ड टाइम फिर से सर ने बोला कि मैम मैं ब्लैंक चेक दे रहा हूँ, आप जितनी फिगर ये भरना चाहते हैं आप भर लीजिए। मैम ने मना कर दिया और बिल गेट्स सर ने अपना चेक वापस रख लिया और फिर उन्होंने रिप्लाई किया कि मैम आई एम एन अपॉर्चुनिटिस्ट, मैं कभी भी किसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता हूं। यही फर्क है मेरे में और आप में। आपको मैंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, आज ही आप अरबपति खरबपति बन सकती थी, लेकिन आपने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। तो दोस्तों ये स्टोरी छोटी सी है, स्टोरी नहीं है, दिस इज रियलिटी। और ऐसी हमारी हिस्ट्री में बहुत सारी स्टोरीज हैं मोटिवेशन की, एग्जाम्पल्स की, जो हमें किस तरह से काम करना है उसके लिए प्रेरित करते हैं।
सिर्फ सुन के कुछ नहीं होना, हमें भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। आज हमारे पास टाइम है, आज राकेश सर के पास इतना टाइम है कि वो मुझे गाइड करते हैं ताकि मैं आपके लर्नर सेशंस ले रही हूँ। लेकिन कल को सर और ज्यादा बिजी हो जाएंगे और आई डोंट नो कि कल को ये सेशन इस तरह से चल पाएंगे कि नहीं, जहां पर उन्होंने बहुत तरीके से हर पीपीटी को डिजाइन किया है ताकि आपको किसी चीज को लेके कुछ समझाया जा सके। तो इसका जितना मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है आप लीजिए, ये भी एक अपॉर्चुनिटी आई है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि 4% सक्सेसफुल क्यों होते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ली गई है दोस्तों कि ड्रीम कहते हैं, सपना डिपेंड करता है कि कैसा आप देख रहे हो। आप करोड़ रुपए का अगर सपना देखते हो तो आपकी ड्रीम इनकम जो है यानी कि 1 लाख पर मंथ की होनी चाहिए। आप सेव अगर 50,000 पर मंथ करते हो तो आपको कितने साल लग जाते हैं अपना ड्रीम पूरा करने में? 17 साल, 1 करोड़ का ड्रीम पूरा करने में। तो यही कारण रहता है कि सपना हम 1 करोड़ का देख रहे हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि लाख रुपए महीना मैं कमा लूं तो मेरा 1 करोड़ का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए, 17 साल लग जाते हैं इस सपने को पूरा करने, वो भी तब अगर आप महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो 4% लोग होते हैं वो फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं, अपने आप की ग्रोथ, उनको क्या सीखना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या रोड मैप लाइफ में चूज करना है, लाइबिलिटी, एसेट्स, इन सब को वो अलग अलग अपनी लिस्ट में रखते हैं, अपनी पैसिव इनकम क्रिएट करते हैं, कंपाउंडिंग की पावर को समझते हैं, अपना खुद का नेटवर्क बनाते हैं। तो यही राज है 4% लोगों के सक्सेसफुल हो। अब हम सबको डिसाइड करना है कि हमें सक्सेसफुल कैटेगरी में जाना है या अनसक्सेसफुल कैटेगरी में जाना है। तो आज से ही अपने और अपने साथ के सब बिजनेस एसोसिएट्स को गाइड कीजिए कि मीटिंग्स, ट्रेनिंग सेशंस जितने लग रहे हैं उसमें फाइनेंशियल एजुकेशन दी जा रही है, उसमें समझाया जा रहा है कि आपकी लाइबिलिटीज क्या हैं, आपके एसेट्स क्या हैं, आपको पैसिव इनकम कैसे क्रिएट करनी है, कंपाउंडिंग कैसे होती है उसकी पावर को समझाया जाता है, कैसे आपने अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, उसके ऊपर आपके अलग से रोज बिगिनर मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स हो रही हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर फोकस करेंगे तो बहुत जल्दी आप भी सक्सेस हो जाएंगे। यू ऑल नो कि टाइम इज इक्वल टू मनी। तो यहाँ पर आप सब लोग ऑलरेडी इन चीजों के ऊपर कैलकुलेशंस कर चुके हैं कि अगर 8 घंटे 30 दिन तक काम करें तो 15,000 रुपए आते हैं। अगर 16 घंटे 30 दिन तक काम किया जाए तो पैसे डबल हो सकते हैं। अगर 32 घंटे काम किया जाए 30 दिन तक तो 60,000 आ सकते हैं। अगर तो पर डे क्या 100 घंटे काम किया जा सकता है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक दिन में घंटे ही 24 होते हैं दोस्तों। तो अमीर कौन होता है, काम करने वाला या काम करवाने वाला? आज एक एक इंडिविजुअल अगर भागता रहे कितने घंटे काम कर लेगा? मैक्सिमम 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, इससे ज्यादा नहीं कर सकता है। कुछ कुछ पर्सन्स हमारे आसपास हमें दिखते हैं जो 16-16 घंटे भी काम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी खींच के अकेले इंसान कितना कर लेगा? आप सबको नेटवर्क की पार का पता है। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे सीटीओ अचीवर्स हैं जिनको पता है कि उन्होंने अगर 25 लर्नर्स टाइम रहते किए हैं और टाइम पे अच्छा नेटवर्क बिल्ड किया है तो आज उनकी नेटवर्थ कितनी है। तो इन चीजों के लिए ही आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में समझाया जाता है। एफिलिएट मार्केटिंग में जो आप लोग कर रहे हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, कि कहीं भी, कहीं से भी, किसी भी टाइम हम काम कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ बैठी हूँ, लेकिन मैं अपने घर से इस टाइम ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर दूर हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी ने इतना इजी कर दिया है सब कुछ
कि आज मैं जहां भी बैठी हूँ वहीं से ही अपना काम बखूबी कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे कोई प्लेस कंस्ट्रेंट, टाइम कंस्ट्रेंट, कोई नेटवर्क का आजकल इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि आप कहीं से भी किसी भी समय अपना काम कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम, आपका मन करता है आप सुबह 6 बजे उठ के काम करो, अपनी लिस्ट बनाओ, अपने टास्क जो दिए गए हैं उनको करो। आपको कोई जॉब की तरह ऐसा नहीं है कि आपको 9 से 6 ही काम करना है। आपका मन करता है आप सुबह 2 घंटे उठो, अपना अपने आप को टाइम दो। बहुत जरूरी है मी टाइम। मैं जनरली हमारे आई गेस 6-7 सेशंस हो चुके थे, तो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट पे सबकी दोबारा से सेशन स्टार्ट करे हैं। उसमें हमारा सेशन आएगा जिसमें मी टाइम के ऊपर बात होगी। तो सब दोस्त सुबह जरूर उठा करें, जो टास्क आपको बताए गए हैं मॉर्निंग में करने के लिए वो जरूर किया करें। और सुबह ही अपनी लिस्ट वगैरह पे काम करेंगे तो आपके पास दिन में, आप देखेंगे जो फ्रेंड्स हमारे मॉर्निंग में लेट उठते हैं उनको सारा दिन बहुत भाग दौड़ रहती है और ऐसा लगता है काम पूरे होने में नहीं आते हैं और दिन खत्म भी होने को आ जाता है। लेकिन जो दोस्त टाइमली उठते हैं, टाइमली आई गेस टू से, बहुत सारे हमारे एसोसिएट्स ऐसे हैं जो 3:30 बजे भी उठ जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 4 बजे उठते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 5 बजे उठते हैं। तो हमारा भी पर्सनल एक्सपीरियंस दोस्तों यही है कि मैक्सिमम 5 बजे तक अगर आप उठ जाते हैं तो यहाँ पर 5 बजे उठने में आप जितने काम अर्ली मॉर्निंग निपटा देते हैं उतना आप 10 बजे उठ के नहीं निपटा सकते। जितना फ्रेश आप मॉर्निंग में उठ के करते हैं उतना अगर आप लेट उठते हैं तो आप में वो फ्रेशनेस भी नहीं रहती है, वो ज़ील भी नहीं रहती है, उतना पैशन भी नहीं रहता है जितना अर्ली मॉर्निंग उठने से। कुछ एटमॉस्फेयर उस टाइम पे इतना शांत होता है कि आप कुछ भी सोचना है अपनी लाइफ के बारे में, बच्चों की लाइफ के बारे में, अपने आप को टाइम देना है। कोई आप पूजा पाठ करते हैं, कोई मेडिटेशंस करते हैं या कोई कुछ भी नहीं करता तो सिर्फ अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कर लेता है, अपनी डायरी मेंटेन कर लेता है, तो आप पाएंगे कि इससे ही आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाती हैं। बहुत लकी हैं वो पर्सन्स जो एफिलिएट मार्केटिंग में आते हैं क्योंकि उनके पास समय ही समय होता है, लेकिन उनके पास जो समय को ऑर्गेनाइज्ड वे से करते हैं। ओनली 2-3 पर डे, रोज आप 2-3 घंटे भी काम करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको चाहिए क्या? एक स्मार्टफोन और इंटरनेट। अवंतिका मैम, स्क्रीन इज ओके, माय वॉइस इज ओके? यस मैम। राइट, थैंक यू सो मच। और अभी तक का 21st सेंचुरी का सबसे बेस्ट हमारा डिजिटल या ऑनलाइन बिजनेस है। आप देखेंगे जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस चल रहे हैं, वो जितना बूम करते हैं उतना कुछ भी बूम नहीं करता। हमारा बिजनेस भी लीगल होता है, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप खुद के बॉस बनते हैं। सिंपली द प्लान टू लर्न एंड अर्न। सिर्फ आपको करना क्या है, आप सीखने का प्लान कीजिए और वहां पर ही आप सब कुछ सीख के अर्निंग कर सकते हैं। टाइम लिवरेज, ऑलरेडी हम ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप अकेले काम करते हैं आप 8 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 5 ऐसे लोगों को अपना एसोसिएट बना लेते हैं कि वो डुप्लीकेट हो जाए, आप उनको समझा दें कि आप जिंदगी में कैसे ग्रो कर रहे हैं, कैसे सक्सेसफुल बन रहे हैं, और वो भी 8-8 घंटे आपके साथ काम करते हैं, तो दोस्तों फिर आपका काम 8 घंटे नहीं 40 घंटे हो रहा होता है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि पहले तो एफिलिएट मार्केटिंग क्यों करनी है और स्पेशली बिजनेस बडीज ही क्यों करना है, क्योंकि ये पहला एफिलिएट प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में। सबसे बड़ी, सबसे तेज ग्रोइंग एफिलिएट फैमिली है बिजनेस बडीज की। आप सबको ही पता है 8 लाख लोगों की कम्युनिटी टच हो गई है
पावरफुल इकोसिस्टम फॉर ऑल, हमारे कितने प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं आप सबको पता है, और कितनी खूबसूरती से डिजाइन किए गए हैं। आज यहाँ पर हमारे सिर्फ लर्नर्स हैं। अभी सर ने शेयर किया था सीटीओ मेंबर्स के साथ कि हमारे बीपे में बहुत सारे नए फीचर्स ऐड हो गए हैं, जिससे हमारी पूरी कम्युनिटी को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है और बहुत खुशी होने वाली है। जिस चीज को लेकर राकेश सर 1 साल से लगे हुए थे, वो अल्टीमेटली उनका सपना पूरा हो गया, और आज बीपे का इंटरफेस इतना खूबसूरत बन गया है, और उसमें जो बैंक से मनी ऐड करने वाला फीचर था वो भी ऐड हो गया है। गिव्स 98% कमीशन डेली। बिजनेस बडीज में आप सब लोगों को ऑलरेडी यू आर अवेयर कि कितना फंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। इंडियाज फर्स्ट एंड वीकली पे आउट सिस्टम, आपके पे आउट्स हर वीक आते हैं। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म, हमारे प्लेटफॉर्म पर कितने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो आप सब लोग अवेयर हैं। अगर अभी भी कुछ लर्नर्स ऐसे हैं जिनको बिजनेस बडीज के प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने अपने सीटीओ अचीवर्स को अप्रोच करें, या फिर हमारे अभी के लर्निंग ट्रेनिंग सेशंस को कंटिन्यू करें। हम पहले एक बार अपनी 7 पीपीटीज कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद आपके साथ बिजनेस बडीज के सारे प्लेटफॉर्म्स को शेयर करके आपको दिखाएंगे और सिखाएंगे कि आपको उनको यूज कैसे करना है। वैसे हमारी जो ऑलरेडी 8 बजे की बाकी मीटिंग्स चलती हैं बिगनर ग्रुप की, जिस दिन मेहुल सर लेते हैं, और मंडे और थर्सडे को वहां पर सब कुछ आपको बताया जाता है। तो आप उन मीटिंग्स को भी कंटिन्यू करेंगे, तो आपको पूरे जितने हमारे प्लेटफॉर्म्स रनिंग में हैं वहां पर क्या क्या हो रहा है, वहां से आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, वो सब इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो दोस्तों, बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आती है और उसके क्या सॉल्यूशन है? प्रॉब्लम्स क्या रहते हैं बिजनेस में? लोगों के पास कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है, वो काम करना चाहते हैं पर पैसे नहीं है। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं अपना, पर सिर्फ 1% से भी कम लोग ऐसे हैं जो उसका फायदा उठा सकते हैं। बाकी सब तो वापस या तो अपनी नौकरी पे चले जाते हैं या अपने बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो लोगों तक अपने बिजनेस को प्रॉपरली पहुंचा नहीं पाते हैं। तो जहां तक डिजिटल मार्केटिंग जो है वो कंटिन्यूज टू पेड सर्विस, तो पीपल जो लोग हैं वो उस साइट पे आते हैं और कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। रेगुलरली वो काम उस तरीके से कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बिजनेस बडीज में सीएलबीपी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में राकेश जी सॉल्यूशन लेकर आए हैं। हम यहाँ पर लोगों को सिखाते हैं कि वो अपनी कन्वीनियंस और एबिलिटी के अकॉर्डिंगली काम करें। आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास रियल एस्टेट का प्लेटफॉर्म है, मैट्रिमोनियल का प्लेटफॉर्म है, ई सर्विसेज का प्लेटफॉर्म है, ई स्मार्ट बाजार है। तो जिसके पास जो एबिलिटी है, जिसको जो कन्वीनियंट लगता है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर वो सीख भी सकता है और बिजनेस भी कर सकता है। वो सारे लोग जो बिजनेस ऑनलाइन करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते क्योंकि उनको नॉलेज पूरी नहीं है, अगर वो सभी पर्सन्स हमारे प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और उनको भी वही सब लोग मिल जाएं जहां से वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां उनका कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ उनको अपनी अर्निंग्स का कुछ हिस्सा जो है वो हमारे सीएलबीपी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ शेयर करना होता है, बट साथ ही पैरेलली उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहां पर लाखों लोग जुड़े हुए हैं, तो बिजनेस भी उनको एम्पल मिलता है। तो यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल बिजनेसेस करके आप सब लोग अर्निंग कर सकते हैं। आज आपको पता ही है कि ई कॉमर्स के सेक्टर में amazon जो है वो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, और बहुत जल्द हमारा बिजनेस बडीज भी amazon के पैरेलल खड़ा होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी आप देख रहे हैं, हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम किस तरह से काम होता है,
सिंगल पर्सन काम कर रहा है तो उसकी इनकम एक्टिव इनकम कहलाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो पर्सन मल्टीपल हैंड्स, आपको ये जाल जो दिखाई दे रहा है, ट्विटर है, गूगल है, फेसबुक है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने अपना नेटवर्क क्रिएट किया, लोगों तक पहुंचे। मेन ताकत ही हर प्लेटफॉर्म की कम्युनिटी है। और आज हमारे पास कम्युनिटी की कोई कमी नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी हमारे देश की जनसंख्या कितनी है और अभी हमारे साथ कितने लोग आए हैं सिर्फ। और अब तो हमारा सिस्टम वर्ल्ड वाइड हो गया है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं। जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना मैक्सिमम लोगों को सिर्फ फ्री में बिगिनर्स बनाने पे फोकस कीजिए। आपकी पैसिव इनकम दिन पर दिन बढ़ती जाएगी और आपके मनी के जो बैग्स हैं वो भरते ही चले जाएंगे। पैसा बनाना कैसे है? अर्निंग उतनी होती है जितनी सेल्स, प्रॉफिट, शेयरिंग, स्किल, ट्रस्ट। तभी आपके पास लोग आते हैं, तभी आपके बिजनेस को देखते हैं, तभी आपके साथ कोई परचेजिंग सेलिंग कुछ होता है, जब लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। आप कुछ दिखाते हैं, कोई डेमोज करते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, अपनी प्रमोशंस करते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो। अगर आप 1000 लोगों को रीच करते हैं, उन तक पहुंचते हैं, तो उसमें से सिर्फ 100 ही लोग ऐसे होते हैं जिनको आपका सामान या आपकी कोई भी प्रमोशंस पसंद आती हैं, और सिर्फ 10 ही लोग उसको लीड करते हैं, और सिर्फ 1% उनमें से होता है जो उसको बाय करता है। तो दोस्तों, कभी भी किसी ने हैरान नहीं, परेशान नहीं होना कि मैंने 1% से बात की, मैंने 2 से की, मैंने 10 से की, किसी को भी हमारा प्लेटफॉर्म समझ में नहीं आया। आप कंटिन्यूटी में वर्क करते जाइए। हम बाकी सेशंस में भी आपको यही गाइड करते हैं कि इट्स नॉट एन इवेंट, इट्स प्रैक्टिस। जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये एक बार का काम नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है। आप रोज सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर दोपहर को खाना खाते हैं, फिर रात को खाना खाते हैं। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, ऐसा तो नहीं है एक ही दिन में आप अपनी लाइफ टाइम के 100 साल का खाना खा लें और काम हो जाए। नो। तो जो प्रोसेस कंटिन्यू है, उनको कंटिन्यू ही करना पड़ता है। तो 3 चीजें जो मैंडेटरी हैं ऑनलाइन रीच के लिए। पहला, डिस्प्ले, ग्राफिक्स, वीडियो, एनिमेशन, कंटेंट। ऑलरेडी आज भी सर ने डिस्कस किया, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, किस तरह से फेसबुक के ऊपर प्रमोशंस करनी है। हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं, किस तरह से आप वेबसाइट पे लैंडिंग, सोशल या वाईटी, गूगल, इनके ऊपर आप सब प्लेटफॉर्म्स को यूज करके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मार्केटिंग में एडवर्टीजमेंट आती है। ऑलरेडी सर की क्लासेस अगर फिजिकल में नहीं हो पा रही, तो सर ने शुरुआत की है कि वीडियोस के माध्यम से आप सब लोगों तक वो कंटेंट्स पहुंचाए जाएं कि आपको किस तरह से ये सारी चीजें लोगों तक ऑनलाइन पहुंचने के लिए करनी है। क्योंकि अब हम वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं, तो बहुत सारे हमारे बिजनेस एसोसिएट्स अब इंटरनेशनल लेवल पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो देखिए, कल को आप लोग भी सोचेंगे कि यार मैंने कांटेक्ट किया होता, आज ये मेरा डाउनलाइन होता। तो जितना मैक्सिमम आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं, उसको कीजिए। अब यहाँ पर हमारी नेक्स्ट स्लाइड है कि मार्केटिंग में फेलियर के क्या रीजंस रहते हैं। मैं जाने कई माँ बैठा है। हमारा जनरल इन्वेस्टमेंट मार्केट में लोग कहते हैं कि 10,000 इन्वेस्ट करो और 10,000 हर महीने मिलेगा, और सीधा ही जाके ये कह देते हैं बस पैसे लगा दो, आपको कुछ नहीं करना, बैठे बिठाए पैसे आएंगे। क्या ये पॉसिबल है दोस्तों कि आप 10,000 इन्वेस्ट करो और हर महीने आपको कुछ करना भी नहीं है और आपको 10,000 रुपए महीना भी आता रहेगा? नहीं पागल बनना है और ना ही किसी को पागल बनाना है। ऐसे तो हम हर पर्सन को हैंडीकैप बना देंगे और अल्टीमेटली उसका वो 10,000 भी खत्म हो जाएगा। किसी को मत बोलिए कि उसको कुछ नहीं करना है।
दोस्तों, कुछ ना करने से तो हमारे बच्चे ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। हमारे देश का भविष्य, आज हम जिसको कहते हैं कि हमारे देश का भविष्य बहुत उज्जवल है क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, लेकिन अगर सब में यही बात आ जाएगी कि बस 10,000 लगाओ और हर महीने 10,000 मिलने लग जाएगा, हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मार्केटिंग का टैक्ट नहीं है। ये ही कारण है, ये मेन कारण है जिसकी वजह से फेलियर्स हम लोग फेस करते हैं। आपको लोगों तक ये बात समझानी पड़ेगी कि फ्री में कुछ नहीं मिलता है। पार्ट टाइम वर्क कर लो, उससे आपकी ग्रोथ हो सकती है। फास्ट रिजल्ट्स चाहिए तो आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, पोस्ट करनी पड़ेंगी, मीटिंग्स लेनी पड़ेंगी, ज़ीरो एग्जिट कॉस्ट रहेगी। तो दोस्तों, इन सब फैक्टर्स के ऊपर आपको काम करना ही पड़ेगा। मार्केटिंग करनी कैसे है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कैसे-कैसे हैं, आप सब लोग बहुत समझदार हो गए हैं। फिर भी हमारे राकेश जी ने जो सिस्टम बनाया है, वो इतना ईज़ी बना दिया है आपके लिए। आपको बोला जाता है कि वीडियोज़ आप बनाएँ, बैनर्स आप बनाएँ, फिर भी जो हमारे एसोसिएट्स नहीं बना पाते हैं, उनके लिए हर मार्केटिंग कंटेंट हमारे सिस्टम के ऊपर मौजूद है। अगर उसी मार्केटिंग कंटेंट को यूज़ करके आप प्रमोशंस करते हैं, तो आपके लिए ये सारे प्रोसेसेस बहुत ईज़ी हो जाते हैं। आपको आना चाहिए कि किसी ने कोई भी प्रश्न किया है, आपको उसका जवाब, किसी ने नो कर दिया है, किसी ने येस कर दिया है, रिजेक्शन हैंडलिंग आनी चाहिए। कुछ पर्सन्स मार्केटिंग में एंटर तो करते हैं, लेकिन 10 रिजेक्शन सुनते ही, नो सुनते ही वो हताश हो जाते हैं और ये बोल देते हैं हमसे ना हो पाएगा। तो दोस्तों, आज जितने बड़े-बड़े लेवल पे आपको लोग नज़र आ रहे हैं, उनको कभी किसी ने ये ज़रूर बोला होगा कि तुमसे ना हो पाएगा। बट उन्होंने वो चैलेंज लिया कि नहीं, ऐसे कैसे? मैं ही करके दिखाऊँगा। तो आपको भी ये जज़्बा अपने अंदर पैदा करना है, उन लोगों को जवाब देना है जो आप ये कहते थे तुमसे कुछ ना हो पाएगा। एक सबसे बड़ी चीज़ रहती है आई नो एवरीथिंग। यहाँ पर हम कुछ बताने की कोशिश करें, सामने वाला कहे ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है। तो दोस्तों, मार्केटिंग में कभी भी सामने वाले को सुनते हुए आपने ये नहीं कहना है कि मुझे पता है। चाहे आपको पता हो, आपने बोलना है ओह! ओके, अच्छा जी, चलिए आपसे हमें बहुत वैल्यूएबल नॉलेज मिली है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो आपकी एज का हो, चाहे आपसे छोटा हो, चाहे आपसे बड़ा हो, हमें नहीं पता कि मार्केट में आकर हमें कब कौन पर्सन क्या सिखा जाए। बहुत सारे पर्सन्स मार्केट में मिलते हैं, व्हाट इज़ वर्क इन दिस? इसमें क्या होगा? ये तो काम है। दोस्तों, हमेशा काम को वैल्यू करना है। अपने ड्रीम को डिफाइन कीजिए, अपनी क्यों को डिफाइन कीजिए कि मुझे ये क्यों करना है, और अपनी हाउ को डिफाइन कीजिए कि आपको कैसे करना है। ये बिजनेस भी और बिजनेसेस की तरह है। बिजनेस इनकम प्लान को जानिए, समझिए और उसको ध्यान से एनालाइज कीजिए। लीडर्स ढूंढिए, पोस्टिंग एंड बिलीव्स। जो आपके पास मटेरियल है जिससे आप प्रमोशंस कर सकते हैं, वो पोस्ट करिए रेगुलरली और बिलीव कीजिए। नॉलेज को एग्जीक्यूट करना और इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, उसी से आप हमेशा मार्केटिंग में सक्सेसफुल होते हैं, उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी कोई पर्सन रिजेक्शन दे रहा है, उससे डरना नहीं है, उसके ऊपर आप पता होना चाहिए कि सामने वाला, आपने भी मीनू मैम की मीटिंग अटेंड की हो, हमारे साथ परमजीत सर हैं, उनकी मीटिंग्स अटेंड करी हो, तो आपको